उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक प्राचीन स्कूल था जिसे लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते थे। यह स्कूल वर्षों से बंद था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक छात्र की आत्मा भटकती है। गांव के बच्चे इस स्कूल के पास भी जाने से डरते थे और उनके माता-पिता उन्हें इस जगह से दूर रहने की सलाह देते थे। एक दिन शहर से आए एक नए परिवार का बेटा आर्यन गांव के नए स्कूल में दाखिला लिया। आर्यन को पुराने स्कूल की कहानियां बहुत आकर्षक लगती थी। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसे रहस्यमय जगहों की खोज करने में मजा आता था। उसके नए दोस्त उसे बार बार भूतिया स्कूल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन आर्यन ने तय किया कि वह खुद इस स्कूल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन ने अपने दोस्त विशाल को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। वे दोनों स्कूल की ओर बढ़े और दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी थी और स्कूल का वातावरण बेहद भयानक था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय था। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटे फूटे बेंच और चारों ओर फैली धूल ने यह बता दिया कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। आर्यन और विशाल ने स्कूल के हर कमरे का निरीक्षण किया। जैसे ही वे विज्ञान प्रयोगशाला के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति एक टूटे हुए बेंच पर बैठी थी। वह एक छोटे बच्चे की आत्मा थी जो गहरे देख और कष्ट में थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह इस स्कूल का एक छात्र था और उसके साथ अन्याय हुआ था। एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। उसके साथी छात्रों ने उसकी मदद नहीं की और उसके शिक्षक ने भी उसकी अनदेखी की। आत्मा ने आर्यन से मदद की गुहार लगाई। आर्यन और विशाल ने इस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान करने की सलाह दी गई। इस अनुष्ठान के जरिए आत्मा को शांति मिल सकती थी। आर्यन और विशाल ने उस अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। अनुष्ठान के दिन उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा प्रकट हुई और उसने आर्यन और विशाल को देखा। आत्मा ने अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में बताया और कहा कि वह चाहती है कि उसे न्याय मिले। आर्यन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी सभी को बताएगा और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। आत्मा ने यह सुनकर शांति महसूस की और धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन और विशाल ने उस आत्मा की कहानी गांव में फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने आत्मा की कहानी सभी बच्चों और शिक्षकों को सुनाई। इस घटना के बाद गांव के लोग भी इस आत्मा की मदद करने के लिए आगे आए और उन्होंने उस छात्र की याद में एक स्मारक बनाया। गांव के नए स्कूल में अब हर साल उस छात्र की याद में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें सभी मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस घटना ने गांव के बच्चों और बड़ों को एक नई दिशा दी और उन्हें सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और न्याय की अहमियत क्या होती है। आर्यन और विशाल की बहादुरी और मानवीय संवेदनशीलता ने इस रहस्य को सुलझाया और गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। भूतिया स्कूल की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची मानवता और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस घटना के बाद आर्यन और विशाल की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और उन्हें साहस और दया की मिसाल के रूप में देखा जाने लगा। उनके इस नेक काम ने न केवल गांव को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। भूतिया स्कूल की कहानी अब न केवल एक डरावनी घटना के रूप में, बल्कि साहस, मित्रता और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।